हजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे की तरफ से जंतर मंतर पर मुजाहरा किया गया और दफा 341 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रद्द करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर कई दलित लीडरों ने भी मुतालबे की तायीद की। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है कि मॉब इकट्ठा होकर के मुसलमानों पे हमला हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है पिछले दलित मुसलमानों के साथ, ये आज की उपज नहीं है, ये कांग्रेस की देन रही है। पहले से होता आया है, आज ये बढ़ गया है। अब ये जब बढ़ गया है तो इसका मसले का हल तभी मुमकिन है जब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम हो। और वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, फिर सबका विश्वास, तो सबका विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप उनको अपने विश्वास में लीजिए। इनके खिलाफ जो भी लोग रहे थे वो इन्हीं से डरा डरा के मुसलमानों को रखा, उनका वोट पाया। अब आप इसका विश्वास जीतिएगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आज इस धरना हम लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं रखा है, हम लोगों ने वज़ीर आज़म से इल्तजा करने के लिए, अपनी मांग उन तक पहुंचाने के लिए रखा है। शामिल भी किया जा सकता है। उनके दोनों ऑप्शन हैं कि या तो उस एक्ट में जहां SC ST लिखा है उसमें SC ST के साथ में माइनॉरिटी भी जोड़ दिया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन उनकी मांग का ये भी है कि जैसे महिलाओं को अलग से सुरक्षा दी गई है और उसके लिए कानून बना है, इस मॉब लिंचिंग को देश में रोकने के लिए और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश में कायम करने के लिए देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, 15% की आबादी का मुस्लिम जो है, उनको भी सुरक्षा अगर सरकार मुहैया कराना चाहती है तो एक अलग से कानून बना दिया जाए। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने की सालसी कमेटी को हिदायत दी है। अदालत का कहना है कि सालसी की कोशिश के नतीजे में मसले का हल नहीं निकलने की सूरत में अदालत कलीदी मामले की समाअत 25 जुलाई से शुरू कर देगी। पैनल के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदू पक्षकार बुलाए जाते हैं, मुसलमान पक्षकार बुलाए जाते हैं, वकील भी बुलाए जाते हैं। अगर पैनल में समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है कि पैनल में पक्षकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि पक्षकारों से बातचीत हो रही है। हो सकता है जो है ये मसला पैनल तय कर दे, लेकिन अगर सुप्रीम तमाम लोग ऐसे हैं जो दरखास्त देते रहते हैं। पक्षकार को भी उन्होंने दरखास्त दिया है कि ये जो है पैनल का ये काम नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट खुद करे। भाई ये भी बात ठीक है कि अगर जो है पैनल तो अपना काम कर रहा था, उसको समय में जो है मिलना चाहिए, समय लगेगा। अगर समय जो है उसमें लग रहा है तो पक्षकार भी बहुत ज्यादा है। अगर जो है पैनल से बात न बनती तो कोर्ट फैसला करता, चाहे वो कोर्ट करे या पैनल करे। हम तो ये साफ कहते हैं कि हम पैनल की जो है भी बात मानेंगे और कोर्ट की बात जो है मानेंगे, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है जो पूरी दुनिया में आज जो है मुस्लिम फरीक के वकील MR शमशाद ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ताख़ीर के लिए मुस्लिम फरीक पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील MR शमशाद हमारे साथ हैं। हिंदू फरीक लगातार ये कहता रहा कि मुस्लिम पक्ष देरी करना चाहता है, लेकिन आज फिर आप लोगों ने जब समाअत हो रही थी तो लगातार कहा कि नहीं, मध्यस्थता जारी रहनी चाहिए, सालसी जारी रहनी चाहिए। देखिए, ये कोर्ट इनिशिएटेड मीडिएशन था जिसको मुस्लिम साइड ने वेलकम किया। इस तरह की दरख्वास्त आई तो जाहिर है चूँकि कोर्ट ने ख़ुद वक्त दिया हुआ है इसमें 15 अगस्त तक का, तो मीडिएशन को 15 अगस्त तक जारी रहना चाहिए, ये हमारी तरफ से कहा गया। लेकिन कोर्ट ने नेक्स्ट थर्सडे तक उस पर रिपोर्ट मांगी है और उस दिन जब हियरिंग होगी तो ये डिसाइड होगा कि मीडिएशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर मीडिएशन कंटिन्यू करना है तो 15 अगस्त तक, या कोर्ट अगर कोई और ऑर्डर पास करती है उस हिसाब से मीडिएशन कंटिन्यू करेगा, और अगर मीडिएशन कंटिन्यू नहीं करना है तो उस तरह का ऑर्डर पास होगा। और फिर कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि 25 जुलाई ऑनवर्ड्स फिर मुकदमे की समाअत हो सकती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस केस की सुनवाई 25 जुलाई से शुरू की जाए तो उसको शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शुरू की जा सकती है। चूँकि ये इतना बड़ा मैटर है और इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हियरिंग के दौरान बहुत सारी बात आएगी और जब वो बात आएगी तो फिर देखा जाएगा उसको कैसे रिजॉल्व करना। आप लोग तैयार हैं अपनी तरफ से? देखिए, हियरिंग से हम लोग कभी नहीं भागे और कोर्ट में फैसला तो होना ही है आज न कल। अगर मीडिएशन से कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है तो हम लोग कभी इस हियरिंग से कभी भागे नहीं हैं। जो अगर मीडिएशन से इसका हल नहीं निकलेगा
तो कोर्ट से ही होना है और कोर्ट में बहस की जाएगी। एमआर शमशाद का साहब का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बात करना गलत है कि देरी मुस्लिम फरीक की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।